बिहार की सियासी हवा बदलने लगी है और बदलने लगा है इस देश का भी सियासी हवा। कहीं ना कहीं बार बार आपको जब भारत लाइव ये कहता है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत प्रदेश है और यहाँ होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का असर इस देश के राजनीतिक हल्के में होता है, तो शायद बहुत लोगों को भरोसा ना हो। पर अब ये देखने के और सुनने के बाद स्थापित हो गया है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी हलचल पैदा करता है। आपको बता दें कि ऐसा हलचल हुआ है जिस हलचल को लेकर के विपक्ष तो एकजुट हुआ ही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। कहा यह जाए कि विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि इस देश में एक तरफ जहां कोरोना को लेकर के अलग अलग राज्य, हम भाजपा शासित राज्यों से अलग की बात कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के अलावे जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ तो अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के परेशानी है। लेकिन आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर के उन्हीं के साथ ही उनसे खफा हुए हैं। कृषि कानून को लेकर के जिस तरह से बातें सामने आई हैं वो जग जाहिर है। लगातार इस देश के अन्नदाता सड़कों पे हैं और ये कोई 1-2 दिन और 10 दिन 1 महीने की बात नहीं है। पिछले 3-4 महीने से वो लगातार सड़कों पे हैं और इसको लेकर के लगातार कृषि कानून जो सरकार ने लाए हैं उस पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही, इसके साथ ही सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा रही शिरोमणि अकाली दल ने भी अपना हाथ खींच लिया था। अब नीतीश कुमार भी इसके विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भी अब बयान आ गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50% न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमलीजामा पहनाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार ने जो कानून लाए हैं उस कानून को निरस्त कर दे। यही मांग किसानों की भी है और किसान इसके लिए पिछले 3-4 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो चिट्ठी सामने आई है इसमें सभी विपक्षी दलों ने हस्ताक्षर किए हैं और एक संयुक्त बयान जारी करते हुए सभी ने इस बात का डिमांड किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको और C2+50% रिकमेंडेशन जो हुआ था स्वामीनाथन आयोग का उसको लागू किया जाए और ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं इसे निरस्त किया जाए। अब इन्हीं बातों को लेकर के हमने केसी त्यागी की बात आपको बताई थी। पूरी तरह से अब विपक्ष के साथ भले ही इस चिट्ठी में हस्ताक्षर नहीं किए हों, पर ऐसा सीधी तौर पे लग रहा है कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पर और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसने जो कानून बनाए हैं उसके विरुद्ध खड़े हैं। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में सोनिया गांधी लीड कर रही हैं। सोनिया गांधी के साथ यहाँ HD देवगौड़ा हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, MK स्टालिन हैं, हेमंत सोरेन हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, D राजा हैं और सीताराम येचुरी के साथ साथ अब केसी त्यागी का भी नाम इसमें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि केसी त्यागी ने साफ तौर पे इस कानून का विरोध किया है और कहा है कि किसानों को कहीं ना कहीं अब राहत देने की ज़रूरत है, उनकी बातें मान लेने की ज़रूरत है और वार्ता फिर से शुरू की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग करने की स्थिति में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो नूरा कुश्ती है वो चलती है या फिर इसे ख़त्म कर दिया जाता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।